आप लोग देखा होगा एक साल बहुत मिस हम लोग के लिए जो स्पेशली नालो सर और हम दोनों के लिए ये भी एक फैमिली होल्डर्स है। उसका भी एक बच्चा है, मेरा भी 5 बच्चा है और घर में ब्रेड अर्नर हम लोग ही है। तो ऐसे बहुत तकलीफ तो हुआ है जब हम लोग इशू को लेके आया है। अप्स एंड डाउन बहुत हुआ है। तो बीच में हम लोग ऐसे हो गया कि चलो ऊंच नीच कभी कभी बात गवर्नमेंट को भी बोलना पड़ा होगा या तो ऐसे बात। हम लोग का इंटेंशन साफ था, इसी APPSC PASCO में बात किया ना, तो कभी अलग इशू पे, अलग स्कीम पे, अलग पॉलिटिकल मोटिव से हम लोग कभी बात नहीं किया है। इसलिए हम लोग इशू पे ही रहा है। रिसेंटली कोर्ट ने आपका जो आपो के अंदर डिटेंशन आपको लगाया गया था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर डाला गया है और उसका ऊपर ना कहना चाहिए। हाँ, एक्चुअली ऐसे था, जो स्टे ऑर्डर एक्चुअली नहीं डालना चाहता DC सर भी ना, क्योंकि चलो वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है और कानून को या लॉ को या एडमिनिस्ट्रेशन को ही चला रहा है, उसका अपना अपना विम्स एंड पेंसी में वो किया जा सकता है। बट हम लोग भी, मेरा भी फर्ज बनता है कि जहाँ पे हमको अन्याय कर रहा है, जब APPSC PASCO को हम लड़ सकता है, ये अपू आपा कुछ भी नहीं है। चलो हम गलती करेगा, ओबियसली आई विल सीक अपॉलॉजी, लेकिन हम जब गलती नहीं करेगा हम नहीं मांगेगा। और कोर्ट विल डिसाइड कि तचिपुरु इज अनलॉफुल पर्सन और नॉट, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ दैट एक्ट तालोपुटुम एज एडमिनिस्ट्रेटर ही कैन आल्सो डिसाइड, बट दैट एक्ट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, है कि नहीं ना। इसलिए हम लोग चैलेंज किया है, कोर्ट ने स्टे दिया है। और फर्स्ट में भी हम लोग चैलेंज किया है, कोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया। इसलिए यहाँ पे जनता को हम वही बोलेगा कि हम लोग यहाँ पे गलती नहीं किया, हम लोग ड्यू प्रोसेस के साथ में किया। बट तालोपुतुम सर वो ऑफिस को होल्ड करते हुए एक गलत नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया है। लेकिन हम लोग ड्यू कोर्स ऑफ परमिशन मांगने के लिए भी गया था, लेकिन वो हम लोग को रेसिप्रोकेट किया नहीं था। स्पीकिंग ऑन दिस धरना, एक 1 डे का सिटिंग धरना है, बहुत सारे आदमी आए हैं, एस्पिरेंट्स आए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी, एक्टिविस्ट भी, बहुत सारे टर्न अप, बहुत सारे स्पीचेस दिया है। उसके बारे में सपोर्ट इतना बड़ा दिखाई मिला है। अभी सपोर्ट तो देखिए, ये जो हम लोग का मूवमेंट को जो बड़ा पद में जो बटा हुआ है वहां से लेके बस्ती आदमी तक हम लोग का मूवमेंट को सपोर्ट है। इवन पुलिस फोर्स में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, सर्विस में भी है, सब सपोर्ट है। और एस्पायरेंट लोग भी सपोर्ट है। लेकिन सबका मजबूरी होता है ना, जैसे हम लोग आगे आ सकता है नहीं आ सकता, बट मोरली फाइनेंशियली दे आर सपोर्टिंग अस। इसलिए आप देखा होगा जब हम लोग सोशल सर्विस का भी बात किया है तो हम लोग परमिशन लेने का कोशिश किया था, तो नैरेटिव वो चेंज किया है, सेट किया है कि हम लोग को गलत रास्ता दिखा के वो हम लोग को फंसाना चाहता था, तो वो कोशिश किया है। तो यहाँ से साहब आप लोग देख रहा है कि पब्लिक हम लोग का साथ पे है और कभी हम लोग पब्लिक को गुमराह करने का कोशिश नहीं किया। हम लोग का जितना बात है इन एंड आउट, प्रेस ब्रीफिंग हो या APC में हो या कहीं भी इंडिविजुअल प्रेस में, हम लोग जो भी बात किया है 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड में बात किया है कि नहीं। और उसके बाद में रिसेंटली जो हम लोग का स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, उसको भी हम लोग ने बात किया है और उसको भी हम लोग देखिए 10th ऑफ आई थिंक अप्रैल, यस नो 3rd अप्रैल में हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुका था। वो रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए तालोपुतुम सर का क्या करना है। देखिए हम लोग ये जो लिखा था तालोपुतुम सर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, अभी आप देखिए ये चीज बात को हम सोचा है कि हम लोग भी चलो एक प्लेटफॉर्म होगा। आज का तो प्लेटफॉर्म हम लोग का नहीं था, वही ऐसे गेस्ट ना, हम लोग ऐसे आया था। तो यहाँ देखिए ये जो तालोपुतुम सर बोल रहा है कि ये एस्पिरेंट लोग आके पब्लिक को गुमराह करना है, गवर्नमेंट को तंग करना है। देखिए हमको भी पता है कि अगर वो जगह को विदाउट अलॉटमेंट हम करने से अनलॉफुल होगा, हमको भी पता है। हमने आई थिंक 3rd मई में हम एप्लीकेशन लिखा है। जब लिखा था तालोपुतुम सर किसको लिखा, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को लिखने का क्या जरूरी था, है कि नहीं। आपने उस समय पे हाईवे चीफ इंजीनियर को क्यों लिखा नहीं, है कि नहीं। तो अभी क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहा है। अभी देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, उसमें क्या उस समय भी आपू आपा लगाने वाला था। दैट मीन्स आप होम मिनिस्टर को आप दिखा रहा था क्या ये लोग को ठीक करना पड़ेगा। और अभी जब हम लोग उस दिन 24 को हम लोग जब गया, वो क्या लिखता है, हम लोग अपडेट लेने के लिए गया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है कल को होम डिपार्टमेंट या तो हाईवे LPC या लैंड अलॉटमेंट नहीं देगा, तालोपुतुम सर ही देगा। थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोग भेजा। तो हम लोग रिसेंटली 24 में जो हम लोग गया था अपडेट लेने के लिए गया, तो उस समय बोलता है कि ये जो हाईवे से हम लोग को NOC लो बोल के। NOC क्या के लिए अब बताना पड़ेगा, सोशल सर्विस के लिए ना लैंड के लिए, अलॉटमेंट के लिए, है कि नहीं।
अभी बताइए, अलॉटमेंट के लिए आप अगर एनओसी बोलता तो उस वक्त में क्यों नहीं बोलाता, है कि नहीं? 3 महीना का बाद में आप क्यों बोल रहा है कि हाईवे चीफ इंजीनियर में जाओ बोल के? उस समय तो आप होम को क्यों मार्क किया था? ठीक है, अभी फिर बोल रहा है कि वो सोशल सर्विस के लिए या तो आप एनओसी बोला होगा, है कि नहीं? तो सोशल सर्विस ठीक है, एनओसी आप नहीं दिया, अरे हाईवे ने नहीं दिया, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है कि कल को कुछ भी पब्लिक लोग कुछ भी करता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर ड्यूटी इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। हम लोग को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का बजाय आप 144 लागू कर दिया। ठीक है, 144 लागू करने का बावजूद भी अगर तहसीलपुर जोर जबरदस्ती उसमें तदक नालो आके जोर जबरदस्ती कर रहा है बोले, तभी आप आपू आपा एक्ट को लगाइए। उसमें तो हमने आया नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट इंटेंशन है, हम लोग को सप्रेस करना चाहते हैं। पता नहीं उसका पीछे में क्या है। कहा कि जैसे तालाबोटो मंदिर आप कुछ समय पहले स्पीच में भी आपने काफी अटैक किया जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर तालाबोटो में, उसके बारे में आप कुछ ग्यामर पादम के मार्कशीट के ऊपर नहीं, हम अटैक नहीं किया तालोपुतुम साहर को, हम नहीं किया तालोपुतुम साहर को। उसका जो बात है उसका हम सच्चाई को पब्लिक का सामने में रखा। आपने सुना होगा तालोपुतुम साहर ने क्या बोला, तदक नालो तहसीलपुर ये लोग पब्लिक को गुमराह करा है। अभी तालोपुतुम साहर को अभी हम लोग बाहर आ गया तो हम लोग को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर किया। किस वजह से वो अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है? वो आपू आपा एक्ट में है क्या अर्बन टेररिस्ट हम लोग को डिक्लेयर करने का? तो वही हम लोग नहीं, यस ऑब्वियसली हम वही बोल रहे हैं कि यू हैव बेटर ऑप्शन। आप आपू आपा एक्ट नहीं लगा के भी आप हमको 100 कुछ नोटिस भी दिया जा सकता था। भाई टेलीफोनिकली आप हमको ऐसे चौथा हिसाब से भी हम लोग को बुला के किया जा सकता। आपने उस समय भी शायद आप लोग भी रिपोर्टिंग करा था। 24 को जब हम लोग आया था, तालोपुतुम साहर का कहना है कि हम लोग को उसमें नहीं आया, माने मॉर्निंग को नहीं आया। ये लोग झूठ बोल रहा है। हम अभी यहाँ पे दिखाएगा, ये 24 को हम लोग क्या 11-17 को उसको हमने कॉल किया। दैट मीन्स 11 बजे को उसका ऑफिस में हमने आया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करके देखिए, हमने उसको 9 टाइम्स कॉल किया तालोपुतुम साहर को 24 में। 11-17 को लेके 2:17 तक 2 PM तक। आपको पता चलना चाहिए मॉर्निंग इवनिंग AM PM का एक जो कंसेप्ट है, ऑफिशियल टाइमिंग जो है कि नहीं, 9:30 या 9 से लेके 1:30 या 2 PM तक होता है मॉर्निंग हाफ। दैट मीन्स हम 11 AM को आया है, वो क्या तब तो हमने गलत किया। तो सुनिए, मीडिया आदमी लोग भी वहाँ पर, हाँ, बट आई गेस पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने जो अपॉइंटमेंट लिया था, तालोपुतुम वहाँ रुक रहे थे। हाँ, आप लोग थोड़े लेट आए थे, आई गेस 1 आवर लेट आए थे। नहीं, इसलिए बोल रहा है लेट नहीं आया। नहीं, हमने बोला कि हमने लेट नहीं आए। देखिए, लेट उसके लिए हो सकता है क्योंकि टाइमिंग है 9:30 या 10 से। अभी ऑफिशियल टाइमिंग समर और विंटर में चेंजेस थोड़ा होता है। हमने सही समय पे आया, लेट नहीं आया। 11-17 में 11 बजे अगर मॉर्निंग हाफ का अगर लेट टाइमिंग है तो हमको आप भी बता के देखिए ऑफिस टाइमिंग का लेट है कि नहीं है। लेट नहीं है। 11-17 को हमने आया, आई हैव एविडेंस। और जिस समय पे हम बात कर रहा था, नीचे में ही एस्पेरेंट का सामने में वो जो हम लोग का लेजेंडरी आंटी का साथ में फोन बात कर रहा था, तो हम जब 9 टाइम्स कॉल किया, वो भी तो हमको फोन रिसीव करके बात कर सकता था ना। और हम लोग का जो उस समय का लेटर को हम मॉर्निंग आपको दिया था, और ठीक है वो लेटर में एनओसी के लेकर, लेकिन आप ऐसे होता है डिस्कशन किया जा सकता था, लेकिन वो हम लोग को डिस्कशन नहीं किया। वो शाम को भी 7 बजे तक वो नारी शक्ति टीम का साथ में लाइव जा रहा था, आपने देखा होगा। अभी पूछिए वो लाइव जो जा रहा था उसको उसने क्यों डिलीट किया? क्योंकि हम लोग बाहर में बोल रहा था कि हम लोग को पब्लिक ऑफिस को मिसयूज किया जा रहा है। हम लोग को एटलीस्ट 5 मिनट भी दिया जा सकता, जहां पे वो ऑलमोस्ट 1 आवर्स का जब लाइव ब्रीफिंग कर रहा है नारी शक्ति टीम का साथ में, उसका अपना चैनल में, अपना फेसबुक पेज में, है कि नहीं? तो हम लोग को 5 मिनट देख के बोलना चाहिए था ना, आई कैन नॉट गिव द परमिशन। ऐसे होने से कल को आपको आपा एक्ट लगाएगा, कल को 144 लागू करे, ऑर्डर निकालने का जरूरी नहीं था। वो हम लोग को चांस ढूंढ रहा था। इनफेक्ट सीसीटीवी फुटेज में देखिए वो बाहर भी आया हुआ था, तो हम लोग जब किया तो बात किया ही नहीं, अंदर फिर चला गया, अंदर फिर चला जाके ये ऑर्डर को शायद निकला है। इसलिए यहाँ पे टोटली वो मिसयूज किया है। उसका बेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पे तहसीलपुर तदक नालों को करने के लिए। इसलिए आज हमने बोला है कि तालोपुतुम साहर जो ग्यामर पादम को भी वो जो इंसल्ट किया है कि 50 मार्क ही मिला था, अगर वो जो अच्छा इंसान होता, अच्छा आदमी होता तो क्यों एग्जाम लिखने जाना चाहिए था? देखो उतना से बात करना, आउट ऑफ 200 में से 50 मार्क्स मिला बोला, किसी से सुना बोला, वो किससे सुना? हम तो वही बोल रहे हैं ना,
उसको अभी तालोपुतुम सार को भी इसको इन्वेस्टिगेशन का परव्यू में लाना चाहिए, वही है। जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टडिंग कमेटी का नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने जैसा बोला 26, 27, 28 को आप लोग पैनल डिस्कशन में भी रखने जा रहे हो, उसके बारे में अगर नहीं, 26, 27, 28 जो क्या है कि ग्यामर पादंग का जो नाम से जो एफआईआर दिया था, फर्स्ट एफआईआर इस इशू में 1 साल होने को है। तो हम लोग ने ये तय किया है कि इस इशू का 1 साल होने का और ग्यामर पादंग का सार का नाम में भी अभी तक हम लोग एक कैंडल लाइट मार्च भी नहीं किया। तो हम लोग अभी एक डेमोक्रेटिक मीन्स से मूवमेंट से अभी हम लोग 26, 27, 28 को हम लोग रखेगा। इट कैन बी धरना, इट कैन बी कैंडल लाइट मार्च, इट कैन बी रैली ऑल्सो। तो उसको हम लोग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम लोग बताएगा। तो आपने जो पूछ रहा है कि जो पैनल डिस्कशन का, तो यहाँ पे ऐसे है कि एक जो हमने देखा कि आपने भी देखा कि तालोपुतुम सार हो गया, जो हम लोग को बोल रहा है कि तचिपुरु तदगनालो सार, जो कि ये लोग में अर्बन टेररिस्ट है, ये गवर्नमेंट को तंग कर रहा है ना, है कि नहीं। उसके बाद में ये लोग कुछ सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा है और ग्यामर पादंग 50 मार्क ही मिला था। तो ये सब चीज अपसू का जो फेडरल स्पीकर है, आप देखा होगा दबिया, उसमें बोल रहा था कि हमने तो किया नहीं था, ऐसे नहीं था, क्या सुदूंग इत करेगा। तो ये सब चीज है कि हम एक दूसरा को गाली गलौज करके मीनिंग नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि लेट्स मेक ए प्लेटफॉर्म, है कि नहीं। पैनल डिस्कशन मीडिया टीम को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप एक मूवी के लिए आप प्रचार कर रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि नहीं। आप उसमें पार्ट ले रहा है, उसमें आप बोल रहा है कि सबको वो करो। तो इतना प्रयासों में आपने कभी प्लेटफॉर्म दिया नहीं, लेकिन आप हम लोग को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर कर। हम बोल रहे हैं कि सब हम लोग एक एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि ये जो परसेप्शन है और ये जो इशू है, इसका ग्रेविटी क्या है, फ्यूचर रिपरकेशन क्या हो जाता है, इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि नहीं ना। जो नैरेटिव से हम लोग पब्लिक का सामने में रखना है। तो अभी भी समय बिगड़ा नहीं है, लेट्स मेक दैट प्लेटफॉर्म, वही है।